हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.3 का हम प्रूविंग कर रहे थे आइडेंटिटीज़ का। तो वो आज मैं आपको फोर्थ का 6th पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि रूट में है। ये √1 + sin a अपॉन 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a। क्या होता है? sec a + tan a। ठीक है, ओके। तो हम इसको कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको, अब देखो यहाँ पे आता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ठीक है, अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या कंसेप्ट होता है, ये माइनस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से, अगर यहाँ प्लस होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। तो कैसे करेंगे वो देखो। तो 1 + sin a अपॉन 1 + sin a। ठीक है, क्लियर। और ये पूरा रूट में रहेगा आपका। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या है यहाँ पे a + b और a + b। डैट मीन्स कि आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है a + b और a + b। ये क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, सेकंड वाले जो नीचे है उसमें क्या फॉर्मूला बन रहा है आपका, a - b एंड a + b। ये फॉर्मूला होता है a² - b²। यहाँ तक क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, देखो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन 1 - sin, यानी कि 1 का स्क्वायर एंड sin a का होल स्क्वायर। जस्ट बिकॉज a - b, a + b, a² - b²। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये आ गया, a काम कर रहा है 1 और b काम कर रहा है sin है। क्लियर, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग रूट, ऊपर भी रूट दे देते हैं और नीचे भी रूट दे देते हैं। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन √1 - sin² a। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इससे कट कर दूं तो क्या मिलेगा आपको, 1 + sin a अपॉन, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 - sin² a क्या होता है। तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, कि cos² a + sin² a इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ तो आपके पास क्या मिलेगा, cos² a इज इक्वल टू 1 - sin² a। क्या, 1 - sin² a। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लिखूँ, cos a इज इक्वल टू √1 - sin² a। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे वाला जो पोर्शन है √1 - sin² a, आप क्या लिख सकते हो, cos a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, cos a लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख लो cos a। तो ये आपके पास आ गया क्या, cos a। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक ये सारे समझ आ गए। ओके, चलो अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, एक इसके नीचे रखेंगे और एक बार इसके नीचे रखेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1 / cos a + sin a अपॉन में cos a। ठीक है, 1 / cos a आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है आपका कि 1 / cos a ये होता है sec a, और sin a / cos a ये आपके पास फॉर्मूला होता है tan a, याद रखना। तो 1 / cos a क्या हो गया, sec a, sin a / cos a क्या होता है, tan a। ये क्लियर हो गया। तो यही तो प्रूफ करना है, देखो राइट हैंड साइड में आपको यही प्रूफ करना है। तो ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। क्लियर, ओके, डन। तो ये आप इस तरह से आपको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 मार्क्स में डेफिनेटली आना है। 2 मार्क्स में डेफिनेटली ये बनता ही बनता है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी आपको आइडेंटिटीज याद होना चाहिए, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा कॉमन लेना आना चाहिए। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कैरी करते हैं, उसके बाद ये राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो, ये साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यू थीटा है, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि 1 इंटू एक्स क्या होता है बेटा, x होता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, क्लियर। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको समझ आ गया होगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ से एक पावर कम हो जाता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो ये देखो, यहाँ भी कॉस थीटा है और यहाँ कॉस क्यू थीटा है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है आपके पास, यहाँ पे कॉमन आ सकता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या बचा 2, और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगा, कैसे कम होगा अभी बता दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा इधर देख लो ये आया कैसे, कन्फ्यूजन नहीं आएगी। अब सपोज करो कि मैंने एक टर्म्स ले लिया एक्स क्यू माइनस का एक्स, ठीक है। तो इस एक्स क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का एक्स, ठीक है। तो ये एक्स आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3 था, तो इसका पावर 1 कम हो गया, और यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन बाहर ले लिया गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा था, यहाँ पे कॉस क्यू थीटा था, तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद इसका पावर 1 कम हो गया। यहाँ भी देखो ये 3 है, तो 2 और 1 में क्या किया, चेंज कर दिया, तो इसका जब पावर ऐड करोगे तो ये 2 + 1 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ से ध्यान दो, एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या मिलेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे। तो सिमिलरली अगर मैं चेक करूं तो अगर देखो, अगर मैं ये देखो, ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, याद रखना टाइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टाइन थीटा का बराबर होता है, ठीक है। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा हमने लिख दिया टाइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 1 माइनस 2, तो यहाँ पे 1 माइनस 2, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्लियर हो गया, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, tan थीटा, अब यहाँ पे क्या होगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर। अब देखो प्लस के 1 माइनस के 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो ध्यान दो, डैट मीन्स कि tan थीटा इज इक्वल टू, सॉरी tan थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस के 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसको आप इस तरह से कट कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या मिला, tan थीटा, और ये चेक करो, ये राइट हैंड साइड आपको यही प्रूव करना था, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपके पेपर में आती हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम 4th का 8th पार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पेपर में डायरेक्ट आपको 3 मार्क्स में आपको दिखेगा, ठीक है, डेफिनेटली ये पेपर में आना ही आना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको बस एक फॉर्मूला यूज करना है, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन दोनों में क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो चलो लगाते हैं हम यहाँ से,
ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं साइन a का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a एंड b, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन a इंटू कॉसेक a, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसको भी ऐसे लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a, कॉस a इंटू सेक a। अब यहाँ पे ध्यान दो, साइन स्क्वायर a, ठीक है, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। एक साथ लिखने का क्या बेनिफिट है अभी बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो 2 साइन a एंड कॉसेक a, ये फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन a इंटू कॉसेक a, इसके जगह पे 1 लिख दोगे, कॉस a इंटू सेक a, इसके जगह पे 1 लिख दोगे, ठीक है। ये 1 के बराबर होता है क्या, 2 साइन a इंटू कॉसेक a 1, कॉस a इंटू सेक a 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पे पहले लिख लो 2 प्लस 2 इंटू 1 2, तो प्लस 2, ठीक है, प्लस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो कॉसेक स्क्वायर a, तो यहाँ पे लिख लिया हमने कॉसेक स्क्वायर a, और यहाँ पे बचा ये सेक स्क्वायर a, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। अब ध्यान से देखो, अब ये जो होता है ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये भी 1 के बराबर होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 के बराबर होता है। तो अब आप लिखोगे 1 प्लस 2 2 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। क्लियर। अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर a की जगह पे, कॉसेक स्क्वायर a की जगह पे हम लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी जो होता है आपको याद होना चाहिए, एंड सेक स्क्वायर a की जगह पे लिखोगे 1 प्लस टैन स्क्वायर। क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है, ओके क्लियर। चलो तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a की जगह पे लिखोगे 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस टैन स्क्वायर है। अब ध्यान दो 5 6 7, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 7 प्लस टैन स्क्वायर a कॉट स्क्वायर a, ये आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर देखोगे तो 7 प्लस टैन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, ओके ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th का 9th क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में क्यों 100% आने का उम्मीद बनता है वो भी मैं बता देता हूँ। जस्ट बिकॉज कि अभी तक जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ किया है वो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ करते सॉल्व करते थे, राइट हैंड साइड आ जाता था। बट ये क्या है कि अगर ये एग्जाम हॉल में आएगा तो आप लोगों को परेशान कर देगा। क्यों परेशान करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर हम प्रूफ करेंगे तो राइट हैंड साइड नहीं आएगा। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो ये नहीं आएगा डायरेक्ट, ठीक है, और इसको सॉल्व करता हूँ तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अलग प्रूफ करेंगे एंड राइट हैंड साइड अलग प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसके लिए 2-3 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले पता होना चाहिए, पहला फॉर्मूला tan a, tan a क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। तो tan a होता है आपके पास sin a अपॉन में cos a,
ठीक है। कॉट ए, आपको कॉट ए पता होना चाहिए कि ये होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। दूसरा कॉसेक ए का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉसेक ए होता है 1 अपन साइन ए, एंड साइन ए तो साइन ए है ही। डैट मीन्स कि कॉसेक ए सेक ए को हम किस में चेंज कर रहे हैं, साइन ए और कॉस ए में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इस क्वेश्चन करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड अलग प्रूफ करना है और राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना है। दोनों की सॉल्विंग आपको डिफरेंट होगी, तो वो जाके आपको सेम आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको कहीं आप खोपचे में लिख लेना, कोने में लिख लेना। तो tan ए इजिकल टू साइन ए अपन कॉस ए, कॉट ए इजिकल टू कॉस ए अपन साइन ए, कॉसेक ए इजिकल टू 1 अपन साइन ए। चलो यहाँ पे चलते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेके चलूँ आपके पास, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, ये है आपके पास कॉसेक ए माइनस के साइन ए, ठीक है, इनटू सेक ए माइनस के कॉस ए, ठीक है, ये है। अब देखो कॉसेक ए क्या बोला, कॉसेक ए 1 अपन साइन ए है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो 1 अपन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, मल्टीप्लाई सेक ए, तो सेक ए, अब आपको पता है सेक ए क्या होगा, यहाँ पे लिख लो, सेक ए होता है 1 अपन कॉस ए, ठीक है। सेक ए होता है 1 अपन कॉस ए, तो सेक ए की जगह पे आपने लिखोगे 1 अपन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है, अपन 1, क्या अपन में 1, इस तरह से यहाँ पे भी 1 लगा दो, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बात सेम आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन ए 1। अब देखो x इंटू एक्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो साइन इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, इनटू अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए होगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो एक पावर यहाँ इससे कट गया, ये इससे ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए, तो आप लिख दोगे यहाँ पे क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ये अभी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हुआ है। क्या प्रूफ हुआ है, हम सॉरी क्या सॉल्व किया है हमने, साइन ए इंटू कॉस ए अभी सॉल्व किया है, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या क्या सॉल्व किया, साइन ए इंटू कॉस ए। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको आनी चाहिए, तब जाके इसको आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो tan ए इजिकल टू साइन ए अपन कॉस ए, कॉट ए इजिकल टू कॉस ए अपन साइन ए, कॉस ए के इजिकल टू 1 अपन साइन ए, सेक ए इजिकल टू 1 अपन कॉस ए। क्लियर, ठीक है। तो ये हम अभी लेफ्ट हैंड साइड अभी सॉल्व किया, क्या आया, साइन ए अपन कॉस ए, ठीक है। तो अब यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, ओके। चलो तो हमने सॉल्व करके दिया, आपको क्या मिला, आपको इसका सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड आपको मिला क्या, साइन ए एंड कॉस, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके मिल गया। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह फॉर्मूला आपको यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, tan है। अब ध्यान दो, अब हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड ये लाना है, अब साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो tan ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन ए अपन कॉस ए, कॉट ए की जगह पे कॉस ए अपन साइन ए। तो ध्यान दो यहाँ पे, अब आपने लिखा यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए की जगह पे कॉस ए अपन साइन ए, तो ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए। क्लियर।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। क्लियर? चलो तो अब इसको अगर हम करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे रख लो, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो, अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो अब आप इसको इस तरह से लिखोगे 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान से देखो, अब इसको जब हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे ना, रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो ये आपको केवल मिलेगा साइन ए कॉस ए अपॉन 1, ठीक है। और इसको आप डायरेक्ट सिमिलरली लिखोगे क्या, साइन ए कॉस ए, ठीक है। ये चीज़ है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों के दोनों आपका प्रूफ हो गया। आप लोगों को मैं आइडेंटिटीज का जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में एनसीईआरटी बेस का, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिया हूँ। जाओ और देखो, इससे आपको फालतू क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं अभी आपको करा दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।